स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, गोरे होना, चिट्टे होना, आई थिंक एक ऐसा ट्रेंड है जो हमारी एशियन कंट्रीज़ में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि क्या ये जो मार्केट में स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, मेनली टॉकिंग अबाउट ग्लूटाथायोन। आज हम ग्लूटाथायोन पे ज़रा ज़्यादा लाइट डालने वाले हैं कि जो मेन ग्लूटाथायोन की इतनी हाइप है फॉर स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, डज इट एक्चुअली वर्क्स? क्या ये वर्थ इट है? ये जो सेलिब्रिटीज़ और आजकल क्लिनिक्स वगैरह में देर आर लॉट्स ऑफ आईवी ड्रिप्स वगैरह, इस लिहाज से बिफोर द वीडियो स्टार्ट, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज नजफ एंड वेलकम टू माय चैनल. If you're new here, so please subscribe to this channel and also turn on the notification bell as well so you can get notified whenever I upload a brand new video. To my old subscribers, I'm so sorry for such a late video, but I was a bit busy in other things, so that's why I couldn't do any uploads. And if you don't know, I have my own brand Najaf Shah Fragrances. मैं यहाँ पे Instagram mention कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाके check ज़रूर कर सकते हैं. My phone was about to fall. So आप लोग वहाँ जाके मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस वाला भी और मेरा अपना पर्सनल इंस्टाग्राम भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट द ग्लूटाथायोन वाली थ्योरी. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत और बेसिक बात बताना चाहूँगा अबाउट आवर स्किन टोन्स और स्किन कलर के व्हाट साइंस एक्चुअली से अबाउट दैट. ठीक है, सो हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन होती है. ठीक है, हमारी स्किन के अंदर मेलानिन होता है. तो बेसिकली आवर स्किन कंटेन्स टू टाइप ऑफ मेलानिन. ईओमेलानिन विच इज फाइंड इन डार्कर कम्प्लेक्शन, ये डार्कर कम्प्लेक्शन में फाइंड किए जाते हैं. एंड देन वी हैव फ्यूमेलानिन. फ्यूमेलानिन ज़रा फेयर कम्प्लेक्शन में पाए जाते हैं. ठीक है, मोस्टली यू नो से अमेरिकन और यूरोपियंस, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं. ठीक है, अब हमारी स्किन के अंदर जितना ईयू मेलानिन और जितना फ्यू मेलानिन होगा तो स्किन टोन उसके हिसाब से होगा. एग्जांपल, अगर फ्यू मेलानिन ज़्यादा है तो हमारा कम्प्लेक्शन फेयर की तरफ आएगा. अगर हमारी अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ईयू मेलानिन की कम्प्लेक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा है, so it means our complexion will be a bit more darker. So glutathione है क्या? ठीक है, glutathione is a great antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट है विच इज़ रियली ग्रेट. इसके साथ साथ इट्स अ प्रोटीन एज वेल, ट्राइपेप्टाइड. एंड यू ऑल नो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को. सो इट ऑल्सो डज द सेम एज वेल बिकॉज एक एंटीऑक्सीडेंट है. एंड ऑल्सो ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट ड्यू टू एज ये ग्लूटाथियोन की जो मिकदार है हमारी बॉडी में वो कम होती जाती है. सो थिंकिंग अबाउट दैट थ्योरी कि वो ग्लूटाथियोन हम ले रहे हैं, so that can actually make some sort of sense. I hope my voice is clear. So you know that can make a bit of sense कि you know हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन की मिकदार कम होती जा रही है. So having these IV drips और supplements और स्किन के प्रोडक्ट्स में दोबारा से ग्लूटाथियोन को लेना कैन बी बेनिफिशियल. तो वो एक थॉट प्रोसेस हम कर सकते हैं माइंड में. तो ग्लूटाथियोन कैन चेंज योर ईओमेलानिन टू फ्यूमेलानिन. अब आप लोगों को समझ आए ईओमेलानिन टू फ्यूमेलानिन. इट कैन चेंज टू योर ईओमेलानिन टू फ्यूमेलानिन. ठीक है, वो भी हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा. ऑल्सो आजकल की मार्केट में हमारे पास ग्लूटाथियोन सीरम्स के फॉर्म में आते हैं, आप लोगों को सप्लीमेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं. एंड यू ऑल्सो गेट द मोस्ट कॉमन इसमें जो है आईवी ड्रिप्स. ठीक है, ग्लूटाथियोन के ऊपर एज सच कोई स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है अगर देखी जाए कि कहा जाए ना कि इंग्रेडिएंट के ऊपर इसकी रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, इसके पे बहुत कम स्टडीज़ अवेलेबल हैं. ऑल्सो वन बिग क्वेश्चन विच आई यूजली गेट, जो ग्लूटाथियोन की जैसे डॉक्टर सेशंस रिकमेंड करते हैं 7 to 8 सेशंस लें या 10 सेशंस लें, और ईच सेशन भी अगर 10,000 के, यू नो यू स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन अ केस. ठीक है, सो वो लेने के बाद आर वी गेटिंग द फुल यू नो ब्राइटर कम्प्लेक्शन और वाइटनिंग वाला हमें फैक्टर मिल जाता है उस चीज़ से या नहीं. ठीक है, सो इस लिहाज से कोई प्रॉपर ऐसा स्टडीज अभी नहीं है कि कितनी परसेंटेज में आप यूज़ करो तो दैट्स अफेक्टिव. इसके ऊपर प्रॉपर ऐसा स्टडीज नहीं है कि आप लोगों को इतनी परसेंटेज में लेनी चाहिए. ठीक है, बट अ स्टडी डिड शो कि वुमेन्स हु आर यूजिंग ग्लूटाथियोन, और जब उन्होंने वो यूज़ करना बंद कर दी ग्लूटाथियोन, दे स्टॉप सीइंग दोज रिजल्ट्स. तो उन्होंने रिजल्ट्स यूज़ करते हुए देख रहे थे, वो बाद में उन्हें नहीं नजर आए, वो ख़त्म होते हुए नजर आए. ठीक है, सो यू कांट हैव यू नो लाख रुपए का हर दफ़ा अपने पॉकेट में कि यू नो लाख रुपया दिया एंड यू गेट दोस आईवी ड्रिप्स एवरी सिंगल टाइम. ठीक है, until unless you know you are a millionaire or a billionaire. So that's a different case. Also glutathione के results guaranteed हैं या नहीं, that's also a question. So the answer will be no. glutathione के results guaranteed नहीं हैं. It does not mean कि glutathione अगर एक बंदे पे काम कर रहा है वो अगले बंदे पे भी काम करेगा.
नो, कुछ पे रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ लोगों पे रिजल्ट नहीं आ सकते, ठीक है। सो इसके रिजल्ट गारंटी नहीं है। ऑल्सो इट्स नॉट लाइफ टाइम एज वेल कि आप लोग एक दफ़ा सेशंस ले रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया। सो इट डजेंट मीन कि आप लोग को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है वो सेशंस। ऑल्सो फॉर आईवी यू हैव टू, इन माई ओपिनियन, गेट ऑल योर ब्लड टेस्ट एज वेल, लाइक LFT हो गया या थायराइड टेस्ट हो गया, in order to get those glutathione वाले drips, IV drips, in my opinion, ठीक है। You should have those tests as well for safety purposes, right? और ये तो हमने बात कर ली IV drips के बारे में। Talking about glutathione in supplements, now सब लोग, ये बात मुझे बहुत इरिटेट करती है, लाइक जो एक सप्लीमेंट का वर्ड आ जाता है ना, लोग उसको बहुत सेफली ले लेते हैं कि ओके दिस इज सप्लीमेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन। But in case supplements can be worse as well because they does not come in those drugs regulations, so you don't know what you are getting inside of those supplements। वो आपको उस चीज़ में supplements में क्या डाल के दे के आप लोगों को सेल कर रहे हैं, you never know। वो खाली भी हो सकता है, it can be nothing, it can be a scam, so you never know what you're getting those supplements। So because they are not regulated as drugs and you don't know what you're getting in those supplements, they can have side effects as well। So supplements लेने से you can, glutathione की supplements लेने से you can see a bit of a difference, but that also depends upon a person to person। कुछ लोगों को हो सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं हो सकता है। That also depends upon the brand, what type of brand supplements they are, whether they are effective or not। So especially Pakistan में there are a lot of scams as well, so you have to be careful while choosing a glutathione supplements if you want to include। Now coming to glutathione in skincare, there was this study which showed that the ladies who were using glutathione skincare में, they were using this lotion which has 2% of glutathione, they were using it daily and they did saw a bit of skin brightening effect, ठीक है। ना अब देखा जाए ग्लूटाथियोन, ये देखो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एक पेप्टाइड भी है। पेप्टाइड का काम होता है आपकी स्किन को बेस्ट लेवल तक का मॉइस्चराइज करना। अब आपकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर, एक वाटर, उसका जो वाटर कंटेंट है वो आउटर मोस्ट लेयर में कंप्लीट हो रहा है, सो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली यू विल फील मोर ब्राइटर एंड वो एक ब्राइटनिंग वाला इफेक्ट आएगा। यू विल फील ओके, this glutathione has done wonders for me। Also it depends from a product to product what type of product you're choosing। उस प्रोडक्ट में खाली ग्लूटाथियोन के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स है, सो यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूटाथियोन का सीरम यूज़ कर रहे हो, उसमें कोजिक एसिड भी है, उसमें नाइसिनामाइड भी है, सो यू नेवर नो कोजिक एसिड नाइसिनामाइड आर द मेन स्टार एंड ग्लूटाथियोन इज taking all that shine as well। So you never know, right? So in my opinion glutathione is too overhyped। yes I'm saying this। ग्लूटाथियोन से अगर आप ग्लूटाथियोन ले रहे हो जस्ट फॉर योर हेल्थ इम्प्रूवमेंट, ताकि आपका लिवर डिटॉक्सीफाई हो जाए, यू वांट टू फील मोर एनर्जेटिक, ठीक है। बिकॉज ग्लूटाथियोन जस्ट फॉर फेस नहीं, आप लोगों की पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा हो सकता है। सो फॉर बोन्स इज वेल। सो अगर आप उस माइंड सेट से ले रहे हो, ठीक है, 1 सेशन 2 सेशन या कितने भी सेशन आप लेना चाह रहे हो, देन इट विल बी फाइन। या हल्की सी स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट, then you are good to go in my opinion। but if you are taking glutathione for skin lightening कि आपका skin tone फेयर हो जाएगा, I think you will be disappointed। yes I'm saying that you will be disappointed अगर आप उस पर्पज से ले रहे हो। so I don't think you need to spend your money on glutathione for that purposes। और वैसे भी हमारे पास अभी इतनी रिसर्च स्टडीज़ नहीं है कि हम इसको इस तरीके से मैं रिकमेंड कर सकूँ। सो वी नीड टू हैव मोर स्टडीज़, मोर सेफ्टी रेगुलेशंस कंसीडरिंग ग्लूटाथियोन, राइट, कि इसको IV ड्रिप्स में लेने से एंड कितने इसके प्रॉपर रिजल्ट्स है, कितनी डोजेज लेनी चाहिए, इसकी लेनी चाहिए। सो वी नीड टू हैव अ बिट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बाकी आई डोंट थिंक कि जस्ट स्किन केयर IV ड्रिप्स यही इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्किन ब्राइटनिंग। यू नीड टू हैव अ गुड हेल्थ, गुड लाइफ स्टाइल, राइट, गुड स्लीप। आप यू कैन टेक वेजिटेबल्स में स्पिनच इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आई थिंक हैविंग स्पिनच will have increased glutathione into your skincare routine। So yes, I think that's pretty much it for this video। I hope आप लोगों की glutathione के हिसाब से जो क्यूरीज थी, जो भी क्वेश्चंस थे, वो पूरे हो गए होंगे। So this was our part 1 for this skin lightening brightening वाली सीरीज का, ठीक है। there will be a part 2 as well, so stay tuned for that। do subscribe to my YouTube channel। if you have any question do let me know in the comments down below। so the next video है उसमें मैं recommendations भी दूंगा आप लोगों को, so make sure you follow and wait for the next video। thank you so much for watching this video। do follow me on Instagram for more content as well। and that's it for this video। see you in the next video। bye।